Hey everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness। तो आज का जो टॉपिक है वो इस तरह से है कि आपके जीवन में कौन है जो आपको स्टॉक कर रहे हैं, कौन आपको स्पाई कर रहे हैं, कौन आपको बेहद चाहते हैं। टॉपिक इस तरह से है, हु इज़ स्टॉकिंग यू, हु इज़ स्पाइंग ऑन यू एंड हु लव्स यू सो मच। सो देख लेते हैं इस इंसान को, चाहे आप कोई रिलेशनशिप में है या नहीं है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट आपको जानने का पूरी तरह से हक है। सो लेट्स फाइंड आउट हु इज़ टॉकिंग यू एंड हु इज़ स्पाइंग यू, who is having a crush on you also. So let's see. Spirit guides and angels, please guide me in the right direction कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में कौन उनको स्टॉक कर रहे हैं, कौन उनको स्पाई कर रहे हैं, कौन उनको बेहद चाहते हैं। प्लीज़ बताएं यूनिवर्स। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स। प्लीज़ बताइए। फर्स्ट कार्ड हमारे पास है 9 ऑफ कप्स। ओके, so who is that person who is stalking you, spying you? 9 of swords. We do have the 3 of cups. We do have the 8 of swords. We do have the 8 of wands. 9 9 8 8. This is like the ace of wands. Oh, ठीक है। नाइन ऑफ वैंड्स। ऑलराइट, बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है 3 ऑफ स्वर्ड्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स। हु इज टॉकिंग माई व्यूअर्स, हु इज स्पाइंग ऑन माई व्यूअर्स? प्लीज़ बताएं यूनिवर्स। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स। Who is talking? Who is spying? Please बताएं यूनिवर्स। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स। 9 ऑफ कप्स वहाँ पे भी स्टार्टिंग में था, यहाँ पे भी है, तो देखो कितना कोइंसिडेंट है वो चीज़, है ना। ओके, वी डू हैव 5 ऑफ कप्स। ऑलराइट, वी डू हैव 2 ऑफ पेंटिकल्स, 4 of wands. ओके, नाइट ऑफ स्वर्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है क्वीन ऑफ वैंड्स। एक चीज़ मैं जानना चाहती हूँ कि वाई दे आर स्टॉकिंग यू एंड वाई दे आर स्पाइंग ऑन यू। क्यों कर रहे हैं वो ऐसा? क्यों स्टॉक कर रहे हैं, क्यों स्पाई कर रहे हैं, क्यों आपके पीछे है वो? सिक्स ऑफ कप्स। देखो, मुझे यहाँ पे एक मिक्स्ड रिज़ल्ट मिला है, ठीक है। मैं मिक्स्ड रिज़ल्ट के बारे में बताऊँगी। पहले मैं बता देती हूँ, मुझे पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों टेस्ट के रिज़ल्ट्स मिले हैं। अभी दिखा दे है पॉजिटिव एंड नेगेटिव रिज़ल्ट्स। सो प्रिपेयर्ड रहिएगा। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, हो सकता है कर्क, वृश्चिक और मीन राशि, एक्वेरियस, जेमिनाई एंड लीब्रा, कुंभ, मिथुन और तुला राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। कुंभ, मिथुन, तुला राशि है ही, ठीक है। तो सारे साइंस यहाँ पे है, एयर साइन, फायर साइन, वाटर साइन एंड अर्थ साइन। इम्पॉर्टेंट नंबर्स है 9 9 999 इम्पॉर्टेंट है। ओके, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट 3 इज़ इम्पॉर्टेंट, 3 5 2 4 8। सो 4 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, ठीक है। 8 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट एंड 9 तो एटलीस्ट 4 बार आ चुका है 9। ओके, 9 एंड 6। देखो, जैसे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मुझे मिक्स्ड रिजल्ट्स मिला है, सो मिक्स्ड रिजल्ट्स मिला है। एक तो है ये इंसान आपके सर्कल में हो सकते हैं, ठीक है। आपके फ्रेंड्स में से म्यूचुअल फ्रेंड्स हो सकते हैं, जहाँ पे आई होप यू कैन सी दिस कार्ड्स, ठीक है। ऐसा इंसान हो सकता है जो आपके मोरलेस फ्रेंड्स लिस्ट में है। शायद आप उनको नहीं जानते हैं, कुछ लोगों के लिए आप नहीं जानते हैं,
जैसे कोई मुखौटा पहनेगा तो हम कैसे जानेंगे उसको? सो अगर ये अपने प्रोफाइल इमेज को ब्लैंक रखेगा तो डेफिनेटली हम नहीं जान पाएंगे। शायद ये अगर आपकी सोशल मीडिया में आपका अकाउंट है, सो वहाँ पे अगर आप कोई भी पोस्ट डालते हैं, कोई भी पिक्चर्स हो, वीडियो हो, जो भी है, सो वहाँ पे अगर वो कमेंट करते हैं, आइदर तो किसी के प्रोफाइल इमेज को लगा के करते हैं, खुद के इमेज नहीं लगाते हैं। एंड नाउ व्हाट आर दे ट्राइंग टू से टू यू? ये आपकी एक्स लवर हो सकता है, ऐसा हो सकता है आपको स्टॉक इसलिए किया जा रहा है क्योंकि वो आपको मिस कर रहे हैं। दे आर बैडली मिसिंग यू, दे आर सिवियरली मिसिंग यू। बहुत ज़्यादा दर्द उनके सीने में दफन है, इसलिए वो आपको स्टॉक कर रहे हैं ताकि आप उनकी ज़िंदगी में लौट के आए। ठीक है, उनको बेहद खुशी होगी। ठीक है, इट इज़, यू कैन से दैट दिस इज़ लाइक वन ऑफ देयर विश फुलफिलमेंट अगर आप उनके ज़िंदगी में लौट के आए। क्योंकि मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि उनके पास धन दौलत शोहरत होने के बावजूद भी एक चीज़ मिसिंग है। लाइक दिस इज़ द 9 ऑफ कप्स, रिमेंबर दैट इट इज़ नॉट द 10 ऑफ कप्स। सो 10 ऑफ कप्स क्या होता है? इमोशनल फुलफिलमेंट होता है। बट यहाँ पे क्या है? सब कुछ धन देखो यहाँ पे है, खुशी यहाँ पे है, ठीक है, बट पूरी तरह से नहीं है। दिस इज़ नॉट कंप्लीट। ठीक है, रात भर उनको चैन नहीं आता। अगर उनके पास ये कम्फी बेड है, कंफर्टेबल बेड है, राइट, सो उनके पास बहुत अच्छा सा लाइफस्टाइल भी जीते हैं वो। ठीक है, रईस वाला लाइफस्टाइल अगर जीते हैं, ठीक है, अच्छा खासा घर में फर्नीचर्स है, सब कुछ है, एवरीथिंग व्हाट इज़ नीडेड इन आवर डेली लाइफ, जो हमारे पूरी तरह से आम जिंदगी में जो भी लगता है वो उनके पास होगा। बट क्या है, क्या नहीं है? someone is missing। ठीक है, दैट पर्सन इज अलोन, यहाँ पे अकेले है ये इंसान। ठीक है, उस तरह से मैं देख पा रही हूँ कि ये सन्नाटे में जीते हैं। दे आर लिविंग इन द कोल्ड। ठीक है, जहाँ पे उनको गर्मी का एहसास नहीं है, हमेशा ठंडी का एहसास होता है। टेम्परेचर से उसको मापो मत, ठीक है, उसको इस तरह से देखने की कोशिश करो आप लोग कि अगर बहुत ज़्यादा ठंडी है बाहर तो हमें चादर और ब्लैंकेट तो हमें मिलेगा, ठीक है, क्योंकि हम उसको अफोर्ड कर पाएंगे। लेकिन हम एक रिश्ता को खरीद नहीं सकते कभी भी। वी कैन नॉट बाई एनी रिलेशनशिप। सो ये इंसान आपके खोज में है। अगर ये कोई नया रिलेशनशिप है या ये कोई न्यू पर्सन है जिनको आप सिर्फ ऊपर ऊपर से ही जानते हैं या ऐसा इतना डेप्थ से नहीं जानते हैं, तो मुझे दिख रहा है ये इंसान का भरपूर ट्रॉमा है अंदर। ठीक है, दिस पर्सन इज ऑल्सो सफरिंग फ्रॉम एनी टाइप ऑफ क्लिनिकल डिसऑर्डर। ठीक है, डिप्रेशन, एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स इस तरह से हो सकते हैं। इनकी कुछ बीमारी है, दैट इज स्किज़ोफ्रेनिया। मैं पूरी तरह से कंफर्म होके बोल सकती हूँ। हो सकता है रात में चलने की भी बीमारी हो, ऐसा भी है, बिकॉज आई फील, आई सेड, नाउ इट इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन, इट मे और मे नॉट रेजोनेट, बट वट एवर आई कुड अंडरस्टैंड दैट, मुझे जितना तक रियलाइजेशन हुआ उतना तक मैंने आपको कहा कि ये इंसान के अंदर इस तरह से है, छुपा हुआ राज है ये इंसान के अंदर। क्या राज दफन है कि ये इंसान थोड़ा सा बीमार है। ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि उनके साथ कुछ हादसा हुआ, ट्रॉमा हुआ, जिसके बाद वो उनका हालत इस तरह से परिवर्तन हुआ। बाकी लोगों के लिए हो सकता है कि ये आपकी को वर्कर है या कलीग्स है या आपके बॉस है या आपके वर्क प्लेस से रिलेट करते हैं। ठीक है, वो आपको देख रहे हैं, मे बी दे आर स्पाइंग ऑन यू बिकॉज दे वांट टू ट्रैक योर रिकॉर्ड। आप जो जो काम कर रहे हैं उसका ट्रैकिंग किया जा रहा है, उसका रिकॉर्ड किया जा रहा है, मे बी बाई कैमरा, मे बी बाई एनीथिंग एल्स। ठीक है, सो आप क्या सटीक काम करते हो या नहीं करते हो उसको जानने के लिए आपके बॉस स्पाई करते हैं। मे बी आप लाइब्रेरी में बहुत ज़्यादा समय बिताते हैं या अगर आप ऑनलाइन में बहुत ज़्यादा समय बिताते हैं तो भी ये इंसान आपके ऊपर उनका नज़र है। तो मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ ऑन द अदर हैंड कुछ लोगों की मतलब ख्वाहिश है कि आपके साथ वो शादी भी करें। दे वांट टू एन्जॉय
their life with you। कहीं ना कहीं पे सब कुछ ये इंसान ज़िंदगी में बैलेंस कर पाते हैं, लेकिन अपने पर्सनल रिलेशनशिप को कई हद तक अधूरा महसूस करते हैं बिकॉज नो वन इज़ विद देम। एक और चीज़ है, कुछ कार्मिक रिलेशनशिप्स भी हो सकता है, देयर इज़ अ प्रोबेबिलिटी, क्योंकि हम यहाँ पे टेस्ट कर रहे हैं चीज़ों को। प्रोबेबिलिटी ये भी बनता है ये आपको स्टॉक कर रहे हैं, स्पाई कर रहे हैं, चेज कर रहे हैं, बिकॉज दे डोंट हैव गुड इंटेंशंस। इंटेंशंस अच्छे नहीं हैं। क्यों? उनको पता है आपकी जॉब क्या है, किस प्रकार है, और ये आपसे पैसा लेना चाहते हैं। मे बी दे विल शो दैट दे लव यू सो मच, बट धीरे धीरे बात करने के बाद जैसा होता है वो आपको बोलेंगे, देखो मेरे ये बीमार है, वो बीमार है, मुझे अपना थोड़ा सा बिजनेस रन करना है, क्या मुझे आप पैसा दे सकते हैं? इस तरह से भी हो सकता है। सो बेटर बी केयरफुल। ठीक है, जो इंसान ऐसा करना चाहता है उससे तो आपको दूर रहना है ना। अगर आप उस ट्रैप में आ गए तो दैट विल बी योर कार्मिक साइकिल विच विल अगेन स्टार्ट, फिर से स्टार्ट हो जाएगा फिर ना। द वर्ल्ड इज़ ऑल अबाउट एंडिंग्स एंड बिगिनिंग्स। ऑफ कोर्स आप जानते ही हैं, ख़त्म होगा फिर से शुरुआत होगा। ठीक है, इसका कोई अंत भी नहीं होता है। देयर इज़ नथिंग कॉल्ड बिगिनिंग ऑल्सो। सो आई डू फाइंड लाइक दैट कि कुछ लोगों का हो सकता है, आपके एक्स के हो सकता है कि दे वांट टू मेक द रीयूनियन और फ्रेंडशिप विथ यू इन दिस कनेक्शन। ठीक है, वो भी हो सकता है, बिकॉज आई कैन सी दैट दिस इज़ लाइक योर एक्स who wants to come back. This is the person whom you know from childhood। बचपन से शायद आप जानते हैं इनको, या आप जान चुके हैं इस इंसान को। ठीक है, विद द 6 ऑफ कप्स एट द बॉटम ऑफ द डेक ये प्रमाण हो जाता है कि हो सकता है कि दिस इज़ योर सोलमेट। बट ये भी हम डिनाई नहीं कर रहे हैं कि कुछ लोगों के लिए, ये बहुत सारे लोग देखते हैं, कुछ लोगों के लिए एटलीस्ट 20 to 30% लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आपको सावधानी, ठीक है, अपनाने की ज़रूरत है। जितना सावधान आप रहेंगे उतना आप क्राइम से बचेंगे। सो आई डू फाइंड लाइक दैट अगर आप हड़बड़ी करते हैं, ठीक है, इस प्यार के मामले में अगर आप देख रहे हैं कि सामने वाला फ़ोन करके बहुत हड़बड़ी कर रहा है, ऐसा भी कर सकता है। सो यू शुड बी केयरफुल कि इसके इंटेंशन ऐसा कैसे हुआ। 2 दिन में आके बता देते हैं ओके आई लव यू, आई दिस, आई डू दैट, उसके बाद ही अगर इसने कभी भी आपको, देखो टैरो रीडिंग या कोई भी साइकिक रीडिंग या कोई भी प्रेडिक्शन सुनने का फ़ायदा यही होता है कि आप केयरफुल रहे, आप सतर्क रहे। यहाँ पे सतर्क रहने का आपका ज़रूरत है। मे बी दे नो योर सैलरी, दे नो योर इनकम, या हो सकता है कि आप जो भी बिज़नेस चलाते हैं उसका कुछ सीक्रेट्स जानने के लिए आ रहा है। ठीक है, ऐसा कब बहुत बार हमने फेस किया है, हमारे फ्रेंड्स ने फेस किया है कि ऐसा फ्रेंडशिप, वो बोलते कि ओके और माय फ्रेंड तो चल अभी बता ना अपने कंपनी में क्या चल रहा है। ठीक है, ऐसा बहुत बार हमने फेस किया। इवन फ्रेंडशिप लव तक भी नहीं पहुंचेगा, फ्रेंडशिप में से ही आपको पता चलेगा। ये बोलना शुरू करेंगे कि आपके कंपनी में क्या चल रहा है, तो आप उस सीक्रेट्स को ना दें। ठीक है, और दूसरा है कि हो सकता है कि वो हो सकता है कि आप बहुत सिंसियर स्टूडेंट है, वो जानना चाहते हैं कि आप किस तरह से प्रिपरेशन कर रहे हैं, किस तरह से आप, हो सकता है कि कोई कम्पिटिटिव एग्ज़ाम आप दे रहे हो और वो भी देना चाहते हैं। सो दिस पर्सन कैन बी लाइक दैट। दूसरा चीज़ जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, 50% चांस दैट देयर इज़ एन एक्स इन्वॉल्व एंड 20% चांस अगेन दैट दिस इज़ अ न्यू पर्सन। ठीक है, जो मैंने आपको लगा प्रोपोर्शन वाइज मैंने आपको बता दिया। सो दिस पर्सन इज़ हैविंग दैट फीलिंग इन देयर माइंड कि अगर मैं वापस आ जाऊँ इनकी ज़िंदगी में तो मैं माफ़ी मांग लूँगा या माफ़ी मांग लूँगी एंड फिर हमारी ज़िंदगी बहुत खूबसूरत होगी। लेट्स फॉरगेट द पास्ट एंड स्टार्ट अ न्यू थिंग, बिकॉज विद द 5 ऑफ कप्स एंड विद द वर्ल्ड आई डू फाइंड लाइक दैट ये पुरानी चीज़ों को दफन करना चाहते हैं और फिर से एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, एक न्यू चैप्टर, जहाँ पे आप देख रहे हो सांप अपनी पूंछ को ही खा रहे हैं, बिकॉज इट्स लाइक दैट ओनली। दूसरा चीज़ जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, दे कैन बी अ लाइब्रेरियन ऑल्सो, दे कैन बी एन ऑथर ऑल्सो, दे कैन बी इन द इंडस्ट्री ऑफ, यू कैन से लाइक पुराने इतिहास टटोलते हैं,
They can be in the field of history, geography, anything, art, philosophy, researcher, रात जाग के पढ़ते हैं, वैसा हो सकता है. ओके, दूसरा चीज़ जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि they want, yes, some of them have very good intention. yes, वो मे बी आप उनसे मिल चुके हो, मुखौटा था, मास पार्टी था, या ज़्यादा से ज़्यादा आप नहीं जानते थे, ठीक है. लेकिन ये इंसान इस रिलेशनशिप को कन्वर्ट करके द 4 of Wands. आई डोंट नो, very few of you may be in the same sex relationship. I don't know. I felt, I said. तो चलो, ऐसे ही रीडिंग डेफिनेटली फॉर एनी जेंडर है, ऐसा कोई नहीं है, सब लोग यहाँ पे वेलकम हैं. ओके, सो देख लेते हैं यूनिवर्स आपको क्या एडवाइस दे रहे हैं. ओके, न्यू बिगिनिंग, यस, विद द वर्ल्ड, आ न्यू एडवेंचर अवेट्स, एम्ब्रेस इट, गले लगाओ, गले लग जा न जा, वो गले लगाओ. एंड लीव योर ड्रीम्स पैशनेटली, अपना जिंदगी, अपना जो सपना है वो जियो. डीप इन योर हार्ट यू ऑलरेडी नो द आंसर, डू व्हाट फील्स राइट. आप अगर जानते हैं तो प्लीज़ जो करना है आप करो. ओके, और एक मैसेज, आप अगर जानते हैं ये इंसान की फितरत बहुत ही फालतू किस्म के है तो अवॉइड करो. अगर आप जानते हो कि इस इंसान की फितरत बहुत अच्छा है, हो सकता है थोड़ा झगड़ा करते हैं, टेम्पर है, बोल के आप दोनों में नाराज़गी है, तो वैसा जो करना है आप करें. यू मे नॉट ऑलवेज अंडरस्टैंड वाई सर्टेन थिंग्स हैपन, हाउएवर देयर इज़ ऑलवेज अ हायर पर्पस. आप कभी कभी नहीं जान भी सकते ऐसा क्यों हुआ, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, ठीक है. सो कुछ चीज़ें ऐसे होते हैं जो हमें पता नहीं होता है कि क्यों हो रहा है, बट एवरीवेयर इट इज़ रिटन कि कुछ होता है बिकॉज वो होने वाला होता है. जो होता है अच्छे के लिए होता है, जो हुआ था अच्छे के लिए हुआ, और जो आगे भी होगा वो अच्छे के लिए ही होगा. Here I am ending this reading. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe, and do comment in the comment section. Till then, take care of yourself and keep watching. Divinity Tarot 6 for Truth always exposes darkness and will expose darkness. Thank you guys, and love you a lot, and take care of yourself.